नमस्ते नोमैड फैम, हम वापस आ गए हैं विद एन ओडिसी क्राफ्टेड फॉर दोस ट्रैवल क्रेजी सोल्स टू द ब्रेथटेकिंग माउंटेन्स ऑफ हिमाचल। NH44 के केओस और पंजाब में गोल्डन फील्ड्स को पीछे छोड़ते हुए हमने ढूंढा थोड़ा सुकून इन द 170-year-old टाउन नेम्ड आफ्टर द ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड डलहौजी। तो चलिए हमारे साथ इस सफर और हमारे कहानियों का हिस्सा बनके, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन पे भी क्लिक करो टू स्टे नोटिफाइड आगे की कहानियों के लिए। Hey guys, welcome back to the channel. Welcome back from गुड़गांव। आज है 21st of March और हम निकल रहे हैं एक और अमेजिंग से रोड ट्रिप पे टू द हिल्स। यस ऑफ कोर्स, और टाइटल और थंबनेल देख के आप डेस्टिनेशन का अंदाज़ा तो अब तक लगा ही चुके होंगे। टाइम अभी हो रहा है रात के 11 बजे और हम अभी अपने सोसाइटी से निकल रहे हैं। यहाँ से पहले मूर्थल जाएंगे। हमने अपना डिनर कंप्लीट नहीं किया है, डिनर कंप्लीट करना है पहले, उसके बाद अपनी जर्नी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। डलहौजी लास्ट टाइम हमने जब अटेम्प्ट लिया था तब तो काफ़ी बर्फ़बारी हुई थी, जिसके चलते हम डलहौजी पहुँच नहीं पाए थे। एंड अगर आपने वो वाला व्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ जाओ चेकआउट कर लो। थोड़ी बहुत बारिश हो रही है माउंटेन्स पे, बट डिस्पाइट दैट रास्ते सारे खुले हुए हैं। मतलब ऐसा हालत नहीं है मतलब कि हम नहीं पहुंच पाए, अनलाइक लास्ट टाइम। So this time, destination Dalhousie. So yeah, keeping our fingers crossed, hoping all the best for ourselves and for you guys, क्योंकि इस ट्रिप पे तो हम सिर्फ अकेले नहीं चल रहे हैं, आप हमारे साथ ही चल रहे हो। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो और हमारे वीडियोस पहली बार देख रहे हो, सो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना यार प्लीज़। चलो यहाँ से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और आपसे बाकी बातें आगे जाके करते हैं। अभी अपने जर्नी का सेकेंड टोल प्लाजा हमने क्रॉस किया ऑन अर्बन एक्सटेंशन टू एक्सप्रेसवे, विच इज़ अ 6-lane एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे। 80 का स्पीड लिमिट है इस एक्सप्रेसवे पे, और थैंकफुली इसके बनने के बाद अभी गुड़गांव से NH44 मतलब टूवर्ड्स सोनीपत पानीपत जाने के लिए हमको KMP नहीं लेना पड़ता। अभी ट्रैफिक तो इतना ज़्यादा है नहीं, बट और विजिबिलिटी इशू भी बहुत नहीं है, बट क्योंकि बारिश काफ़ी हुई है लास्ट 2-3 दिन से, तो थोड़ा सा हेज़ है, विच अगर जब आप लाइट के आसपास जा रहे हो तो पता चल रहा है। और वैसे भी अभी जो क्लाइमेट का सिचुएशन है ग्लोबली, वो तो भाई क्या ही कहना। और वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट अभी चल रहा है, दैट इज़ काइंड ऑफ फ्यूलिंग इट अप फर्दर। आई जेन्युइनली होप यार कि ह्यूमन लाइव्स, लाइवलीहुड, इकोनॉमीज, बहुत कुछ एट स्टेक है। सो जितनी जल्दी ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो पाए उतना बेटर। घर से 87 किलोमीटर्स और 1 घंटा 20 मिनट चलने के बाद हम फाइनली पहुंच चुके हैं हवेली। सुबह के 12:30 बज रहे हैं और यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक आई गेस इस बस के वजह से। चलो यहाँ पे अभी खाना खाते हैं, जोरों की भूख लगी है, और आपसे खाना खा के फिर मिलते हैं जब यहाँ से अपनी जर्नी को हम वापस कंटिन्यू करेंगे टुवर्ड्स डलहौजी। What have you ordered? With butter tandoori roti and palak paneer. Nice. सुबह के 1:15 बज रहे हैं और हमने अपना डिनर कंप्लीट कर लिया है। पालक पनीर एंड रोटी ऑर्डर दिया था हमने। पालक पनीर इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट बेट्स। अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाके
खाना खा रहे हो, one because you can hardly ever go wrong with पालक पनीर, and secondly because more often than not it is one dish जो हमेशा fresh बनती है, because पालक 2-3 दिन से पुरानी तो कहीं पे स्टैक अप होती नहीं है. So yeah, अभी खाना खा के निकलते साथ ही हम अपनी जर्नी के 3rd टोल प्लाजा पे आ चुके हैं, मूर्थल टोल प्लाजा. यहाँ से अम्बाला का डिस्टेंस 150 किलोमीटर के आसपास है, और उसके बाद वील एंटर पंजाब आफ्टर क्रॉसिंग द घाघर रिवर, जस्ट आफ्टर क्रॉसिंग अम्बाला. और यहाँ से डलहौसी में अपना होटल का डिस्टेंस एग्जैक्टली 510 किलोमीटर के आसपास बचता है, जो गूगल बता रही है अगर हम कंटिन्यूस चले तो 9 घंटे 20 मिनट लगेंगे हमको, ETA 10:30 बजे के आसपास. बट ऑब्वियसली नोइंग आवरसेल्व्स एंड द वे वी ड्राइव, टाइम तो थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा. कॉफ़ी भी बना लिया है एज सुन एज वी हैव सैट इन द कार. गर्म पानी और कॉफ़ी मैंडेटरी है अगर हम कहीं पे भी रोड ट्रिप पे निकल रहे हैं तो. I am also prepared. टू स्लीप. यस. I had a good meal. हाँ, अभी मैडम एकदम फैल के पूरा घोड़ा छोड़ो अस्तबल बेच के सोएगी. So I'll share one thing with you. I always carry a stool with me ताकि उसके ऊपर पैर रख के मैं फैल के सो सकूं, और हमेशा एक बेडशीट में कैरी करती हूँ, सिंगल बेडशीट टू कवर माई सेल्फ. अगर समर टाइम हुआ तो, और अगर विंटर टाइम हुआ तो एक बड़ी सी शॉल लेके खुद को ओढ़ के बस सो जाओ, चैन की नींद. दो 236 किलोमीटर चल चुके हैं हम. सुबह के 3:15 बज रहे हैं और हम आके पहुंच चुके हैं अम्बाला. दिस इज़ द फेमस धनुष गेट ऑफ अम्बाला. यहाँ से अपने होटल का डिस्टेंस और केवल 360 किलोमीटर बचता है गूगल के हिसाब से. अप्रॉक्सीमेटली 7 घंटे लगने चाहिए हमें. लुधियाना का डिस्टेंस यहाँ से 110 किलोमीटर के आसपास है, और थोड़ी ही देर में हम पंजाब एंटर हो जाएंगे वंस वी क्रॉस द घाघर रिवर. हम आके पहुंच चुके हैं घाघर टोल प्लाजा. दिस इज द लास्ट टोल प्लाजा इन हरियाणा बिफोर वी एंटर इनटू पंजाब. अभी हम घाघर नदी को, ये सामने जो पुल है उस पुल के ऊपर से क्रॉस करेंगे. ये घाघर नदी शिवालिक रेंज में स्टार्ट होती है और पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से गुजरते हुए थार डेजर्ट में जाके ये नदी एंड हो जाती है. एक BPCL के पेट्रोल पंप पे आके अभी रुके हैं हम. थोड़ी कॉफ़ी बनाएंगे, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करेंगे. 160 किलोमीटर नॉन स्टॉप चल लिया है वंस वी कम्प्लीटेड आवर डिनर एट मूर्थल. 650 का टोटल बिल आया था अपने डिनर का. जितना भी जो भी स्पेंड्स होता है, बीट इन टर्म्स ऑफ अकोमोडेशन, फूड, फ्यूल और एनीथिंग एल्स, हम सारा डिटेल्स आपके साथ बाय द एंड ऑफ दिस एपिसोड डेफिनेटली शेयर कर देंगे. सो प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा. अभी बाहर का टेम्परेचर कुछ 15-16 डिग्री के आसपास है, इसीलिए जैकेट डाल लिया है. लास्ट एक हफ्ते से तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही थी, तो ज़्यादा हीरो बनने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऐसे भी घूमने जा रहे हैं और अगर तबीयत तब ख़राब हो जाए तो देयर इज़ नथिंग वर्स. सो यहाँ पे रुकते हैं 5-10 मिनट के लिए, थोड़ा कमर सीधा करते हैं और फिर अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करते हैं. ये काफ़ी बड़ा एक पेट्रोल पंप है. ये कैफ़े है यहाँ पे एक. देयर इज़ ऑल्सो अ EV चार्जिंग पोर्ट. बगल में एक छोटा सा ईटरी भी है अगर आप यहाँ पे कुछ खाना चाहो तो. ऑल इन ऑल क्वाइट नाइस.
वॉशरूम्स काफ़ी नीट एंड क्लीन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज़। अगर आप किसी भी फीमेल के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो एंड यू आर लुकिंग फॉर अ decent enough washroom on the highway, this is one place you can definitely come. सुबह के 5 बज रहे हैं और हम क्रॉस कर रहे हैं लुधियाना सिटी। घर से 340 किलोमीटर्स के आसपास हम चल चुके हैं। ड्राइव टाइम 5 घंटे का। MID क्लस्टर बता रहा है बाहर का टेम्परेचर 17 और एवरेज हमने जनरेट किया है 21.2 kmpl। पंजाब में रास्तों का हालत बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, जगह जगह पे बहुत सारे इनंडेशंस हैं, बहुत सारे पॉट होल्स हैं। तो मिला जुलू के पंजाब में ड्राइव एक्सपीरियंस तो इतना बढ़िया नहीं रहा है अभी तक। हमारे आज के इस जर्नी का 7th टोल प्लाज़ा तलवंडी के यहाँ पे, और इसको क्रॉस करते साथ ही हम पार करने चले हैं सतलुज नदी। NH44 पे हम अपनी जर्नी अभी कंटिन्यू कर रहे हैं टुवर्ड्स पठानकोट। सांगवाल चौक से हमने राइट ले लिया है। यहाँ पे द टामाक क्वालिटी इज़ अ लिटिल बेटर, ऑल्दो रोड्स 4 लेन हो जाते हैं 6 लेन से, बट द रोड क्वालिटी इम्प्रूव्स ड्रास्टिकली। और अभी करेंटली सुबह के 6:25 बज रहे हैं, लेकिन बहुत बहुत कोहरा है, तो थोड़ा ध्यान से चलना पड़ रहा है। वैसे भी अपने को कोई जल्दी है नहीं। अभी भी गूगल बता रहा है कि अगर कंटिन्यूअस चले तो सुबह 10:30 तक हम अपने होटल पे चेक इन कर जाएंगे इन डलहौजी। तो ऐसा कोई जल्दी आज सच है नहीं। और वैसे भी संडे का दिन है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि लोकल ट्रैफिक थोड़ा सा कम मिले हमको आगे। तो चलो यहाँ से अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कहाँ पे आपको ड्रोन शॉट्स दिखा पाते हैं, क्योंकि इस फॉग में तो ड्रोन शॉट लेने का कोई सेंस नहीं बनता। सुबह की पहली रोशनी जैसे जमीन ने हल्की सी अंगड़ाई ली हो, और आज पहली बार हमने अपने ख्वाबों को पंख दिया है। ड्रोन के साथ ये पहली उड़ान दिल की धड़कनों जैसी तेज और उतनी ही खूबसूरत। नीचे हरा समंदर, लहराते खेत और उनके बीच सीधी खामोश सड़कें। ये सिर्फ एक मंजर नहीं, ये हमारी पहली उड़ान का एहसास है जो हम आप सबके साथ बांट रहे हैं। सुबह के बज रहे हैं 8 और पठानकोट से करेंटली 19 किलोमीटर और अपने होटल से एग्जैक्टली 100 किलोमीटर दूर है हम। गूगल बता रही है ये डिस्टेंस कवर करने के लिए हमको 2 घंटे 50 मिनट लगेंगे। आई होप आप लोगों को ड्रोन का शॉट पसंद आया होगा। This is the first time that we attempted something like this. अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना। एंड ताकि हम ये सब कुछ आगे भी कंटिन्यू कर पाए, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कर दो, बिकॉज आपका एंगेजमेंट brings a lot of motivation to us. And besides that, ये व्लॉग बनाना, कैमरा सेटअप, ड्रोन्स, माइक्स, यू नो, ट्रिप पे जाना, all of that, it's an expensive affair at the end of the day. So all the more necessary कि आप अपना सपोर्ट कंटिन्यू रखो हमारे तरफ, और हम अपना स्टोरी टेलिंग कंटिन्यू रखें आपके लिए। Yes, of course. ओडोमीटर रीडिंग बता रहा है 1,16,000 किलोमीटर। हाउ आयरॉनिकल, लास्ट टाइम इसी रोड पे हम जब डलहौजी नहीं पहुंच पाए
तब ओडोमीटर 1,13,000 किलोमीटर हिट किया था। उसके बाद से अभी तक 3,000 किलोमीटर चल चुका है। भाई सामने के नज़ारे चेकआउट करो। क्या कातिल है भाई, एकदम स्नो कैप माउंटेन्स पे जो सनलाइट पड़ी है। ओहो, कैमरा कभी जस्टिस नहीं कर पाएगा व्हाट द नेकेड आईज कैन सी। ये टूटे हुए रास्ते, पतली सी सड़कें और हर मोड़ पे एक नया लैंडस्केप। पहाड़ों पे हर मोड़ जैसे एक नया कहानी बयां करता है। और गाड़ी जब उन तीखे मोड़ों से गुजर रही थी, सांसें रुक सी जाती थी। ये सफर मुश्किल जरूर था, पर मंजिल ने हर खौफ को खूबसूरती में बदल दिया, क्योंकि कभी-कभी टूटे रास्तों से ही सबसे हसीन मंजिलें मिलती है। 565 किलोमीटर चलने के बाद हम अभी अपने होटल से और 26 किलोमीटर दूर हैं। गूगल बता रहा है 1 घंटा। NH 154A पे हम अपना जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं आफ्टर पठानकोट। अभी यहाँ पे SDF जो कलेक्ट करते हैं वो भैया बोले कि आगे स्नोफॉल हुई तो है डलहौजी में, बट रास्ते क्लियर हैं, सो गाड़ियाँ जा पा रही है। चलो आगे जाके देखते हैं क्या सीन है। वैसे लास्ट टाइम भी यही बोला था कि रास्ते क्लियर है, चले जाओगे, बट आप सबको पता है कि क्या हुआ था। लेट्स सी इफ दिस टाइम इज एनी डिफरेंट। आई एम होपिंग इट इज। ये NH 154A पे बतेरे लैंडस्लाइड्स हैं। आई थिंक दिस इज द 10th और 11th प्रोबेबली जो हमने इनकाउंटर किया ऑन आवर वे टू डलहौजी। अपने होटल से बस 15 ही किलोमीटर दूर है हम, और थोड़ी देर के लिए इन नज़ारों के बीच हम आके रुके हैं। अभी ड्रोन शॉट भी लिया हमने। आई होप आप लोगों को वो पसंद आ रहा है। क्या अमेजिंग जगह है। सुबह के 11 बज चुके हैं और बाहर काफ़ी गर्मी हो चुकी है। धूप काफ़ी तेज़ है। यहाँ से फटाफट अपने होटल चलते हैं। बहुत तगड़ी भूख लगी है, फ्रेशन अप भी होना है, और पूरी रात क्योंकि गाड़ी चलाया है तो थोड़ा बहुत बॉडी भी अब आस्ते आस्ते जवाब दे रही है। ऑल्दो इन नज़ारों के बीच थोड़ा बहुत रिजुविनेटिंग लगता है खुद को, बट यू नो बेसिकली। सो चलो यहाँ से फटाफट चलते हैं। ट्रिप के जो भी डिटेल्स हैं आपको हम शेयर करेंगे वंस वी चेक इन टू द रूम, सो मेक श्योर दैट यू आर स्टेइंग ट्यून्ड टिल द वेरी एंड। दूर से दिखती पीर पंजाल की बर्फीली चोटियां जैसे ख्वाबों ने आसमां को छू लिया हो। उन्हें देखते ही दिल एक अलग सी खुशी से भर गया, और फिर धीरे धीरे हम मॉल रोड की रोशनियों में उतर आए, जहां भीड़, मुस्कान और हल्की सी ठंड ने सफर को और महसूस करवा दिया। और वहीं अपना खूबसूरत सा होटल, जैसे मंजिल ने आखिरकार हमें बाहों में ले लिया हो। 592 किलोमीटर्स और 10 घंटे ड्राइव टाइम के बाद हम आके पहुंच चुके हैं अपने होटल इन डलहौजी। गाड़ी को कर दिया है पार्क और अभी जा रहे हैं अपने रूम में। सारा सामान ऑलरेडी रूम में जा चुका है, चेक इन फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो चुकी है। ये होटल का इफेक्टिवली 3rd फ्लोर है जो पार्किंग एरिया है। अपना रूम 2nd फ्लोर पे है। खुल जा से लिफ्ट के अंदर से नजारे देख रहे हो हैं? क्या खतरनाक है भाई।
ये इस होटल का कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको सेव कर सकते हो इन केस यू वांट टू कम हियर। बाकी प्रिटी नाइस होटल, बहुत साफ सुथरा है। रूम ऑलरेडी मैंने एक बार देख लिया है, काफ़ी अच्छा लगा। अभी आप लोगों को भी दिखाते हैं। ये भाई ठंड है अच्छी खासी। और ये रूम में एंटर करते साथ ही कुछ ऐसे नज़ारे। यह हुआ स्पिक एंड स्पैन वॉशरूम, काफ़ी बड़ा है साइज में। यहाँ पे एक कबर्ड है। यू ऑल्सो हैव अ प्लेस टू टाइडी अप योर सेल्फ, ऑल योर मॉर्निंग टी एंड कॉफ़ी एसेंशियल्स, अपना लगेज, एक डिसेंट साइज बेड, बैठने की जगह, छोटा सा डाइनिंग टेबल एंड द यूएसपी ऑफ द रूम। ऑफ कोर्स हम जहाँ जाएंगे वहाँ बालकनी ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। नज़ारे चेकआउट करो गाइस। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक बटन दबाना मत भूलना, और अगर चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। जो भी टोटल खर्चा है अभी आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा। टोल पर से हमने टोटल 8 टोल्स क्रॉस किए, जो सारे NHAI का जो एनुअल पास है उसके अगेंस्ट ही डिडक्ट हुआ है। तो कुछ 120 रुपया वहाँ पे, और हिमाचल एंटर करते टाइम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ़ी हमने दिया 70 रुपीज़ का, दैट सो 190 टोटल टोल का। 650 का हमने डिनर किया। उसके बाद हमने कुछ बाहर कुछ खाया नहीं, ब्रेकफास्ट नहीं किया, स्किप किया हमने। अभी डायरेक्टली लंच करेंगे। ये रूम हमको बेसिकली 4000 पर नाइट का पड़ा है। एंड ओवरऑल फ्यूल कॉस्ट अगर आप बोलो तो मोटा मोटा 3600 रुपये का टोटल तेल लगा है हमको गुड़गांव से यहाँ तक पहुँचने के लिए। आई होप all these information really help you well if you ever plan to come to Dalhousie from Gurgaon। मोटा मोटा कितना एक्सपेंडिचर होता है आपको वो रफ एस्टिमेटिंग मिल जाएगा। सो ऑल इन ऑल दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। अभी आज यहीं पे इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। हमारा प्लान है कि हम चंबा और खजियार घूमने जाएंगे। कितना एग्जीक्यूटेबल है रियली डोंट नो, बट प्लान तो कर ही सकते हैं। सो हियर्स द नोमैडिक नोवेलिस्ट साइनिंग ऑफ। आई विश यू ऑल द हेल्थ एंड वेल्थ इन द वर्ल्ड। स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग।